नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर ये 30 वर्ष के व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधि इनके हाथों में है, पर्वतों पर है, उंगलियों पर है, रेखाओं में है, ये सब मैं आपको क्रम से बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब अंत में मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। मुझको जैसा प्रतीत होता है, मैं इसको 3 तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ आपको। आपकी यदि ये छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सोच सही रखता है। जैसे लेफ्ट हैंड में लंबी दिखाई देती है, 35 वर्ष से पहले इसका रेखा का प्रभाव रहता है। यदि ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से बराबर जाती है तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति निर्णय लेने में ज़्यादा संकोच नहीं करता और जो उसे करना है वो उसे कर देता है और बहुत समय से कर देता है। कुल मिलाकर के अगर इसकी लंबाई ऐसी, यदि ये थोड़ी सी भी लंबी जाती है, यदि ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से कट से थोड़ी सी भी लंबी जाती है तो इसका मतलब है व्यक्ति की जो इरादे, जो शक्ति होती है, वो उसमें कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन करके अपने आप को लॉस पहुंचा लेता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है, ज़्यादा इच्छा करने के कारण या गलत निर्णय लेने के कारण। छोटी है नहीं तो 2 चीज़ों का फल की आपको देख लीजिए कि कहाँ तक लंबाई पहुंच रही है, उसके फल मैंने आपको बताए। प्रथम पर्व मानसिक पर्व है और मानसिक पर्व पर एक बड़ी राहु रेखा बिल्कुल नीचे वाले पर्व पर दिखाई दी। ये अच्छा संकेत नहीं होती। जब जब ये यहाँ पर मानसिक स्थिति के इस पर्व पर इस प्रकार की राहु रेखा लगेगी तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो असमय प्रश्न होते हैं, यानी जो आयु सीमा के अंदर असमय पर, असमय का मतलब होता है आपकी उम्र है मान लिया खेलने कूदने की, तो उस समय आप सोचने लगे नौकरी की, या जिस समय आपकी उम्र है नौकरी की तो उस समय सोचने लगे आप कुछ और कार्यक्रम करने की। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं मानसिक मंथन चल रहा है वर्तमान में। अब बात करते हैं आपके सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व यहाँ पर ये नीचे भी एक राहु रेखा का प्रभाव है। मन से ठीक है, बहुत अच्छे हैं, उत्तम है, किसी का अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन अचानक से इस रेखा का प्रभाव आपकी भाषा में, आपकी वाणी में कठिनता या क्रूरता पैदा कर देता है, जिससे फिर आप थोड़ा सा बहुत शांत करने के बाद किसी के तो आप उस थोड़ा अपनी बात पर विचार करते हैं, क्रोध को शांत करते हैं। बात बात पर लड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, ये कभी कभार ऐसा होता है। तीसरा पर्व यहाँ पर सामान्य पर्व है, इस पर किसी भी प्रकार की रेखा नहीं है, यानी इसको यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इस प्रकार की रेखा नहीं दिखाई देती, जिसके कारण मैं ये कह सकूँ कि आपके पास धन के स्रोत बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ से इतनी स्थिति अभी वर्तमान में दिखाई पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और वहाँ भी एक जो है रेखा पर नीचे दीप बना और एक बहुत बड़ी आड़ी रेखा ऊपर की तरफ भी आई। याद रखिएगा, ये जो उम्र है, वाहन तेज न चलाएं, नंबर 1। दूसरा, आँखों के रोग हो सकते हैं। तीसरा, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। और चौथा, इस बात का कि कुछ अग्निकांडों से दूर रहना है। अग्निकांडों की जब मैं बात करता हूँ तो बिजली से दूर रहना है, अग्नि से दूर रहना है, और लड़ाई झगड़े के ऐसा प्रतिरूप ना हो कि उसमें भी कोई अग्निकांड जैसी चीज़ें सम्मिलित का। इसके लिए आपको विशेष रूप से सावधान रहना है, वाहन तेज न जलाएं, ये भी बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके पर्व की सेकंड की। इस पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव साइड वाइज दिखाई पड़ता है, यानी राज्य सरकार से लाभ ना मिलने वाले संकेत यहाँ पर दिखलाई देते हैं। तीसरा पर्व होता है व्यक्ति का परिवार से, पिता से सहयोग के लिए। कुल मिलाकर यहाँ भी आड़ी रेखाओं का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। थोड़ा सा संबंध अच्छे बना करके चले परिवार के साथ, बहुत खराब रिश्ते कहीं भी नहीं है माता पिता से।
मैं बात कर लेता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के एक आड़ी रेखा का छोटा सा प्रभाव यहाँ भी दिखाई दिया। यानी कहीं ना कहीं क्रोध से, गुस्से से, थोड़ा सा मानसिक अशांति से, थोड़ा रोग से संबंध दिखाई दे रहा है लगातार। तो इन सब पर यहाँ पर अभी कोई स्थायी रोग नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी कोई स्थायी रोग दिखाई नहीं देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है स्वास्थ्य का भी। चलिए अब बात करते हैं आपके सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व, और यहाँ पर जाना जाता है आपके पास में ऋण के लिए, कर्जे के लिए। यहाँ पर कोई बहुत पैसा डूबने के योग नहीं, किसी प्रकार से कोई बहुत छोटे मोटे तो दिखाई देता है, कुछ कर्ज हो जाए तो दूसरी बात है, लेकिन किसी प्रकार के कर्जे के योग भी नहीं है। तीसरा पर्व जाना जाता है व्यक्ति का अपने द्वारा संचालित करना, यानी कुल मिलाकर परिवार को संचालित करने की शक्ति। यहाँ पर नीचे 2 डबलिंग रेखा है, यानी कुल मिलाकर के संचालित करने में थोड़ी सी समस्या परिवार को आपको आएगी। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर उंगली के बारे में, और वो है आपकी बृहस्पति उंगली। फिर उसके ऊपर 1-2 रेखाएं, राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया। यानी कहीं ना कहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं। इसमें कह सकते हैं जब ये रेखाएं लगती हैं तो इनको शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लीवर के लिए, किडनी के रोग के लिए, या ऐसा समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं खान पान से संबंधित, कभी कभी खान पान की बात आती है तो उसमें आदमी का समय नियमित नहीं होता, कभी खाना कभी खा रहा है, कभी कुछ कभी खा रहा है। तो ये इस तरह का यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो रोगात्मक रूप से 3-4 रेखाएं लगातार सभी पर्वतों पर दिखाई दी, उसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व पर बहुत बड़ी रेखाओं का प्रभाव, यानी ये रेखाएं जब लग जाएं तो भाई जरूर संतुलन बना कर रखिए। ये वो रेखाएं हैं विवाह होने नहीं देती, और हो जाए तो विवाह में तालमेल रहने नहीं देती। गृहस्थ जीवन के प्रति व्यक्ति का आकर्षण ही नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो हैं, इन पर आपको ध्यान रखना होगा। आइए बात करता हूँ नीचे वाले पर्व के बारे में भी। ये अपने आप में पर्व, और इस पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी कुल मिलाकर के धन के प्रति कोई मजबूत स्थिति नहीं, और साथ ही साथ आपके जीवन में कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की संतानें देर से होती है। पैसे संतान का पर्व जो पता लगता है वो पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व यहाँ पर अगर मानसिक पर्व है, यहाँ से शुक्र से संबंधित रोगों के लिए दिखाया जाता है। ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, बहुत ज़्यादा आकर्षण भी नहीं है धन धान्य के लिए। सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा नीचे थर्ड पर्व तक पहुंच गई हैं रेखाएं, यानी संसाधनों की कमी के प्रति, और साथ ही साथ भाषा शैली पर नियंत्रण, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आइए बात करेंगे इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और मैंने 50 हज़ारों एपिसोड में बता दिया कि भाई यहाँ पर पर्वत पर रेखाएं खड़ी होना अनिवार्य है। यदि ये रेखाएं यहाँ पर खड़ी नहीं मिलती हैं तो व्यक्ति व्यापार ठीक से नहीं कर पाएगा, व्यक्ति सही तरीके से उसको समय नहीं दे पाएगा, सही तरीके से उसे नहीं संभाल पाएगा। एक तो ऐसा कह सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर धन की रेखाएं ना खड़ा होना, कुल मिलाकर धन की नियमितता ना होना, धन की एक रूपता ना होना, इस बात का प्रतीक निश्चित रूप से यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो मैं इसे मानता हूँ धन की कमी का रूप, आपके द्वारा, आपकी कमाई के द्वारा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर एक और पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और बिल्कुल शुभ आरंभ हो गया शुरुआत से। जब शुरुआत से शुभ आरंभ हो जाए सूर्य रेखा का, तो ये तो निश्चित बात हो गई कि ऐसा व्यक्ति किसी भी जॉब को या किसी भी व्यवसाय को बहुत जल्दी शुरुआत में पकड़ लेगा। इसमें चाहे व्यक्ति की शिक्षा मजबूत होना हो, लेकिन अगर वो प्रयास करे तो कुछ ना कुछ राज्य सरकार से संबंधित या तो टेंडर्स के द्वारा लाभ उठा सकता है, या कुल मिलाकर के लाभ उठा सकता है जो गवर्नमेंट जॉब का, और नहीं तो तीसरा है ये सूर्य की उंगली के नीचे का पर्व है। यानी कि कुल मिलाकर यदि बात करें उपासना की, तो ये बहुत उपासना रेखा कहलाती है यहाँ पर। अब बात करता हूँ मैं शनि के पर्व के बारे में।
शनि का पर्व बिल्कुल मेरे हिसाब से दबा हुआ पर्व है, कहीं से कहीं तक बहुत मजबूत भाग्य रेखा नहीं है। मेरे हिसाब से इस समय कहीं भी आपका भाग्य उन्नत रूप से नहीं है, यानी वर्तमान की स्थिति में भाग्य रेखा कहीं भी साथ नहीं दे रही है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में, आपके पर्वत के बाद में हम सीधा सीधा चलते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और उस पर एक बहुत बड़े एक्स का सा प्रतीत होगा आपको। यहाँ पर ये रेखा यहाँ से गई और एक रेखा ये यहाँ से गई, ये एक्स तो नहीं है। देखिए जो खड़ी रेखा ऊपर को जाती है उसका मतलब होता है उपासना या आस्था, लेकिन एक्स का चिन्ह कुल मिलाकर यहाँ पर शुभ माना जाता है। यदि इस श्रेष्ठ जगह पर एक्स का चिन्ह होता है तो व्यक्ति अच्छा पांडित्य कर सकता है, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अच्छी उपासना प्राप्त कर सकता है, अच्छा ध्यान प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर एक्स के चिन्ह का बहुत अच्छा ये संकेत माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो आज बाद में वी का सा ट्रायंगल बनाती है, कुछ रेखाएं नीचे की तरफ जाने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर इसमें हृदय से संबंधित रोग की तो भी किसी प्रकार की संभावना नहीं है, यानी कुल मिलाकर रोगों का प्रवेश है लेकिन कोई बहुत बड़ा रोग का संकेत वो खास तौर से हृदय से संबंधित नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत की, और वो है मंगल का पर्व। मंगल के पर्व के अंदर एक्स भी है, मंगल के पर्व के अंदर कुल मिलाकर स्टार भी है, मंगल के पर्व के अंदर कुल मिलाकर संसाधन भी है। यानी आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके अपने परिश्रम से भले ही आप संपत्ति ना बनाए हों, लेकिन कृपया करके अपनी संपत्ति को संभाल कर रखें, इस बात के संकेत हैं। आप साहस करते हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन उसके अंजाम तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी मंगल रेखाओं का ये प्रतीकात्मक रूप होता है। चलिए अब बात करते हैं आपके यहाँ पर, पहले द्वितीय मंगल को देख लेते हैं। द्वितीय मंगल से ये एक रेखा यहाँ से दिखाई देती है, यानी यहाँ पर इस रेखा का जो स्वरूप है वो इस बात को बताता है कि यदि सेकंड पर्वत पर मंगल रेखा इस प्रकार से निकल कर के आती है तो व्यक्तियों को थोड़ा सा कुल मिलाकर अपनी भाषा शैली पर, अपने क्रोध पर, क्योंकि व्यक्ति साहसी है इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण रखना भी अति आवश्यक है। तो ये मंगल रेखा का द्वितीय पर्वत पर इस प्रकार का संबंध है, तो उस साहस के किसी झगड़े झंझट का सामना ना हो जाए उस पर ध्यान रखना है। ऐसे व्यक्तियों को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। आइए यहाँ बात करेंगे आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा पहले देख लेते हैं आपकी। ये देखिए बुद्धि रेखा शुरू में कितने तंतु के साथ चली, यानी इसमें कितने एक्स पीछे की तरफ लगे हैं। अभी जो स्थिति चल रही है वो ये वाली चल रही है जो गोल रिंग के अंदर है, यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि लगभग अब से लेकर 34-35 वर्ष तक आप अपने आप में उलझनों में बने रहेंगे और यही निर्णय नहीं कर पाएंगे कि मुझे करना क्या है या मुझको करना क्या चाहिए। इस तरह की समस्याएं और बीच में लगे हुए एक्स पति पत्नी के तालमेल में भी खराब माने जाते हैं। तो यहाँ 35 तक आप इसी उलझन में लगे रहेंगे कि मुझको करना क्या चाहिए। ऐसी रेखाएं इस बात का प्रभाव डालती है। यहाँ बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। यहाँ से किसी भी प्रकार का, अगर चंद्र पर्वत की बात करता हूँ, यहाँ कोई विदेश योग दिखाई नहीं देता। नंबर 2, किसी प्रकार के खान पान के अंदर कोई खराबी नहीं दिखाती, किसी प्रकार के खराब लोगों में उठने बैठने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। चंद्र पर्वत माता का कारक होता है, माता को व्यक्ति बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। साथ तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन का योग तो दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं बुध रेखा के बारे में, जो व्यवसायिक रेखा के रूप में मजबूत जाती है। अभी इसका संबंध केवल बुद्धि रेखा के साथ है। बुध रेखा का बुद्धि रेखा के साथ संबंध है। अभी विचार चल रहे हैं कि कौन सा निर्णय करूं जिसके द्वारा मैं जीवन पे उन्नति को प्राप्त करूं। अभी तो कहीं तय ही नहीं कर पाए हैं कि जीवन में करे क्या किया जाए। आपकी भाग्य रेखा की बात करता हूं, ये जाकर लगभग 39वें 40वें वर्ष के बाद में बहुत मजबूती के साथ में चलना प्रयास करती है। तो यहाँ जब मैं कर रहा था आपसे बात कि भाई अभी 5 वर्ष तक तो आप उलझनों में ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ इस तरह की स्थिति का गैप है। यहाँ कोई भाग्य रेखा आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होती है। आप कोई अपने आप को तय ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे करना क्या है।
तो इस प्रकार की रेखा है, तो आपको एक रुपया करना होगा। जैसे ही आप तय कर लेंगे वैसे ही यहाँ पर रेखा बननी शुरू हो जाएगी और बुद्ध पर्वत पर भी कोई रेखा बन जाएगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये तय आपको करना है कि आप उसमें कितना आगे बढ़ने चाहते हैं, कौन सी लाइन पर आपको जाना है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद पर्वत की और उसके बाद आपकी मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा बहुत ही मजबूत मंगल रेखा है, साहस की कोई कमी नहीं है, आपका साथ देगी, किसी भी प्रकार की समस्याओं से लड़ने की शक्ति दी जाती है। बजरंग बली रेखा इसको कहते हैं। तो इसका यहाँ साथ होना बहुत अच्छा संकेत है, जो आपके जीवन में लगभग मैं समझता हूँ 45 से 46 वर्ष तक तो बहुत आपको सभी समस्याओं से बाहर लाने में सही रहेगी। छोटी छोटी रेखा यहाँ पर आयु रेखा पर भी दिखाई देती है। प्रगति करने के, उन्नति करने के संकेत हैं। उनको कितने आप आगे तक ले जाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो ये आपका यहाँ शुक्र पर्व देख लेते हैं। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व और संसाधनों का पर्व कुल मिलाकर यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक प्रकार से है। तो ये यहाँ आपका पर्वत। हाथ को जब भी हम देख रहे होते हैं उसमें 2-3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसका यहाँ पर रोल की अगर बात करें तो वहाँ से पीछे से मजबूती दिखाई देती है। सवाल ये है कि आप अपने जीवन में उसको कितना संभाल पाते हैं। तो यहाँ क्योंकि इधर भी बहुत सारे एक्स लगे हुए हैं, पति पत्नी के बीच में तालमेल में देरी होना, विवाह का देरी से होना, उन तालमेल को आगे तक न चलाने में परेशानी का सामना करना। आयु फिलहाल आपकी यदि मैं गणित करता हूँ तो लगभग पहुँचती है 75-76 वर्ष। आगे भी रेखाएँ बढ़ती रहती है, इसके बारे में ज़्यादा परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब बातें यहाँ पर मैंने बहुत जगह से पढ़ ली हैं। सवालों के लिए मुझे कई पर्वतों पर जाना पड़ता है, कई रेखाओं पर जाना पड़ता है, जब जाकर मैं उसका सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल है आपका आयु के बारे में। आयु की कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वास्थ्य के बारे में पूछा, मुझे उंगलियों से लगातार और मंगल के निम्न पर्वत के द्वारा लगा कि स्वास्थ्य कहीं ना कहीं लगातार प्रभावित आपका वर्तमान में भी चल रहा है। इतना गहरा नहीं चल रहा कि उसके कोई बहुत बड़ा आपके जीवन के अंदर परेशानी का सामना आना पड़ा है, क्योंकि मंगल रेखा कवर में खड़ी है। समस्या आएगी लेकिन उससे बाहर निकालने की। तो आयु अच्छी बता चुका हूँ आपका। स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर बहुत ख़राब की बात नहीं है, लेकिन है कहीं ना कहीं रोग। धन कब अच्छा आएगा? धन कब अच्छा आएगा? मेरे अनुमान के अनुसार मैंने आपकी भाग्य रेखा देखी और उसके हिसाब से मैं समझता हूं कि आपके जीवन में इसका जो धन का रोल शुरू होगा वो लगभग आप ये समझिए हल्की हल्की शुरुआत तो चलती रहेगी, लेकिन अच्छी शुरुआत मैं समझता हूं कि लगभग आपके जीवन में 37 से 38वें वर्ष में शुरू होगी। तो 37 से 38वें वर्ष में यहाँ आपका शुभ आरंभ हो जाएगा। इस जगह से ये जो बड़ी रेखा है, पीछे वाली तो एक्स बना रही है, यहाँ से ये वाली रेखा, तो यहाँ से ही भाग्य रेखा में संकेत दिखता है। तो मुझे लगता है अभी आपको अपने को स्थापित करने में काफ़ी समय लग पाना है। कर्जा है या पैसे वाला है? अभी वर्तमान की स्थिति में मैं कर्जे वाला ही बोल सकता हूँ, क्योंकि धन के आगमन बहुत अच्छे नहीं हैं। पैसे की स्थितियाँ लगभग 38वें वर्ष के बाद, 39वें वर्ष के बाद धीरे धीरे बनेंगी और उसके बाद आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मुक्ति प्राप्त होगी या नहीं? देखिए, जब एक्स का चिन्ह बृहस्पति पर्वत बनता, जितना छोटा बनता उतना कहते हैं वे व्यक्ति अपने आप को टिकाऊ बना पाता है। अभी सिर्फ ये भ्रमित करने वाला चिन्ह यहाँ बनकर के रह गया है। भक्ति भाव करवा सकता है, थोड़ा समय के लिए पूजा की तरफ ले जाता, लेकिन उसके बाद फिर व्यक्ति टिक नहीं पाता। अभी केतु पर्वत पर भी इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है कि आप यहाँ से किसी भक्ति भाव को बहुत स्थायी रूप से प्राप्त कर सकें। यहाँ पर किसी प्रकार का सर्जरी का योग भी नहीं है। किसी प्रकार से मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति कर सकते हैं। जहाँ तक मुक्ति की बात है, अभी मुक्ति की बात नहीं है, क्योंकि हस्त रेखा में बहुत सारी रेखाएं आपके जीवन के अंदर 8 से 10वें साल बाद बनेंगी। तो यहाँ अभी बृहस्पति के पर्वत पर वो एक्स जैसा चिन्ह है, भक्ति भाव के लिए है। इसमें रूढ़ता और इसमें एकाग्रता ला करके और इसकी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सही समय ग्रस्त जीवन के बाद और साथ साथ सतगृहस्थ यानी आश्रम के साथ साथ गृहस्थी को निभा करके आगे चलने का वाला, तो अभी उसको एक रूपता के साथ चलने की आवश्यकता है। मुक्ति के लिए मैं अभी ये नहीं कह सकता कि मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन वो चिन्ह भी नहीं है
जिनके द्वारा व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ सभी सवालों का मैंने आपको जवाब दिया, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने आपको भ्रमित ना करें अलग अलग, कुल मिलाकर एक रूपता के साथ चलें और अपने टारगेट को सीधा करके चलें एकदम, कि भाई मुझे इस लाइन में जाना है तो उसमें ही मुझे सही रूपता से काम करना है। तो यह ध्यान रखना है। सूर्य रेखा बीच में ऊपर से चली है, बीच में टूट गई है। कहीं भी अच्छा अवसर आने के बाद ऐसे व्यक्ति कभी कभी अच्छा अवसर को जानबूझकर खो करके और निराशा की गति में पहुंच सकते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का। आपको क्या करना चाहिए, कौन सा रत्न पहनना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, जो आपको मानसिक शांति, गृहस्थी शांति, धन के अच्छे आगमन, कार्यों में उन्नति, प्रगति, ये सब आपको दिलाएगा। तो पुखराज तो आपको धारण करना है। ये अच्छी प्रवृत्तियों के लिए, सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव आपका रत्न बनता है। वो छिद्र है बीच में, वो भी भर जाएगा उससे। तो पुखराज तो आपको पहनना चाहिए। पूजा के लिए मैं आपको जरूर कहूँगा कि भगवान शंकर से संबंधित जितनी आप संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ के भगवान शंकर की, चाहे रुद्राष्टकम पढ़ें, चाहे भगवान शिव की पूजा करें, जितना करेंगे उतना आपके जीवन में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नमस्कार।